अपने देश की न्याय प्रणाली में, न्याय व्यवस्था में एक अजीब सा सिलसिला चल रहा है जिसको आम आदमी के लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि अगर ये फैसला आ रहा है तो क्यों, और उसी के जैसे दूसरे मामले में ये फैसला आ रहा है तो क्यों। आज एक फैसले की बात करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। 3 जजेस की बेंच थी, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस कोटेश्वर सिंह और जस्टिस उज्ज्वल भुइयाँ। मामला क्या था? इरफान सोलंकी, पूर्व विधायक, कानपुर के सीसामऊ से ये चुने गए थे 2022 में। कानपुर में आपको याद होगा आगजनी हिंसा का मामला हुआ था। इन पर आरोप था भड़काने का। इन पर आरोप लगा, एफआईआर दर्ज हुई, मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद केस चला और इनको सज़ा मिली। सज़ा मिलते ही जो कानूनी व्यवस्था है उसके मुताबिक विधायक के रूप में इनकी जो सदस्यता थी वो रद्द हो गई, ख़त्म हो गई। और आपको मालूम है कि ऐसे मामलों में अगर कोई जनप्रतिनिधि, विधायक या सांसद, अगर वो किसी अपराध का दोषी पाया जाता है जिसके लिए सज़ा 2 साल या उससे अधिक हो, तो उसकी सदस्यता तुरंत चली जाती है। इसके अलावा उस विधानसभा या लोकसभा के कार्यकाल और उसके बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अब वो सीट खाली हो गई। जैसे ही उनकी सदस्यता गई, चुनाव आयोग ने उस सीट को रिक्त घोषित कर दिया और फिर नवंबर 2024 में इस पर बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में उनकी पत्नी यानी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हो गई। अब इरफान सोलंकी हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले गए और वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे अभी 2-3 दिन पहले, और कहा कि उनकी सज़ा जो है उस पर रोक लगा दी जाए। अब आमतौर पर होता यह है कि जैसे ही सज़ा हुई उसके बाद अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अगर सज़ा पर रोक लग जाती है तो फिर आपकी सांसदी या विधायकी बहाल हो सकती है। लेकिन एक बार अगर चुनाव आयोग ने उस सीट को रिक्त घोषित कर दिया और इस मामले में तो बाई इलेक्शन भी हो चुका है, तो उनको फिर से उनकी विधायकी बहाल नहीं हो सकती। लेकिन वो हो सकता है जो राहुल गांधी के साथ हुआ। राहुल गांधी के साथ क्या हुआ? एक डिफेमेशन केस में उनको सज़ा हुई गुजरात के सूरत की कोर्ट से और उनकी सदस्यता चली गई। उनको बाई इलेक्शन लड़ना पड़ा। बाई इलेक्शन लड़े और फिर जीत कर आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक लगा दी। उसी के कारण वो दोबारा चुनाव लड़ पाए और उसके बाद आम चुनाव में 2024 के चुनाव में उम्मीदवार बन सके और फिर जीत कर आए। तो उनके 6+ जो कार्यकाल बचा हुआ था उसको मिलाकर 8 साल 9 साल जो भी होते हैं वो उतने समय तक के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगी।